सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सबका मैं इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियाँ, काव्यगत विशेषताएं एवं हिंदी साहित्य में स्थान का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपको बताते चलें कि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का यह पाठ आपके कक्षा 11 में सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए है और साहित्यिक हिंदी के बच्चों के लिए यह कक्षा 12 में संकलित किया गया है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनका जीवन परिचय है बच्चों। हिंदी साहित्य और ब्रज भाषा काव्य के मर्मज्ञ, अपनी कविता के माध्यम से ब्रज भाषा के बड़े पुराने कवियों को भी टक्कर देने में समर्थ, सूझ और उक्ति व चित्र के संदर्भ में ब्रज भाषा के अप्रतिम कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म भाद्रपद शुक्ल संवत 1923 अर्थात सन 1866 ईस्वी को काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। रत्नाकर जी के पिता पुरुषोत्तम दास भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के समकालीन थे। वे फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता तथा हिंदी के परम प्रेमी थे। रत्नाकर जी की शिक्षा का प्रारंभ उर्दू एवं फारसी भाषा के ज्ञान से हुआ। उन्होंने 6ठे वर्ष में हिंदी और 8वें वर्ष में अंग्रेजी का अध्ययन प्रारंभ किया। स्कूल की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात आपने क्वींस कॉलेज बनारस में प्रवेश लिया। सन 1891 ईस्वी में इन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की। उसके पश्चात एमए फारसी और एलएलबी का अध्ययन प्रारंभ किया, किंतु अपनी माताजी के आकस्मिक निधन के कारण परीक्षा में सम्मिलित न हो सके और इनकी शिक्षा का क्रम यहीं रुक गया। सन 1900 ईस्वी में रत्नाकर जी की नियुक्ति आवागढ़ एटा के खजाने के निरीक्षक के रूप में हुई। 2 वर्ष पश्चात वहां से त्यागपत्र देकर चले आए तथा सन 1902 ईस्वी में अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह के निजी सचिव नियुक्त हुए। अयोध्या नरेश की मृत्यु के बाद रत्नाकर जी महारानी के निजी सचिव के रूप में कार्य करने लगे और सन 1928 ईस्वी तक इसी पद पर आसीन रहे। संवत 1989 अर्थात सन 1932 ईस्वी में हरिद्वार में रत्नाकर जी का स्वर्गवास हो गया। साहित्यिक व्यक्तित्व। कविवर जगन्नाथ दास रत्नाकर आधुनिक युग के कवि थे। इनका आविर्भाव भारतेंदु हरिश्चंद्र के पश्चात हुआ था, परंतु इन्होंने आधुनिक युग की काव्य चेतना की उपेक्षा करके तथा मध्ययुगीन मनोवृत्ति से प्रभावित होकर काव्य साधना की तथा अपनी विलक्षण काव्यात्मक प्रतिभा से हिंदी काव्य जगत को प्रकाशित किया। रत्नाकर जी की काव्य चेतना मध्ययुगीन मनोवृत्ति से प्रभावित थी। मध्ययुगीन काव्य का विकास राज्याश्रय में हुआ था। रत्नाकर जी भी इसी प्रवृत्ति को प्रश्रय दिए और सर्वप्रथम आवागढ़ के महाराज तथा इसके पश्चात अयोध्या नरेश के निकट रहकर अपने लिए उपयुक्त वातावरण प्राप्त कर लिया। रत्नाकर जी के मुक्तकों में पौराणिक विषयों से लेकर देशभक्ति की आधुनिक भावनाओं तक को वाणी प्रदान की गई है। इनका काव्य सौष्ठव एवं काव्य संगठन नूतन तथा मौलिक है। इन्होंने काव्य के मर्म स्थलों की उत्कृष्ट संरचना की थी और इन्होंने उसके भाव पक्ष के मर्म को उत्कृष्ट रूप
प्रदान किया। कृतियाँ। रत्नाकर जी ने पद्य और गद्य दोनों ही विधाओं में साहित्य सर्जना की। वे मूलतः कवि थे, अतएव उनकी पद्य रचनाएं ही अधिक प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। हिंडोला, यह 100 रोला छंदों का आध्यात्मपरक श्रृंगारिक निबंध काव्य है। अगली रचना है समालोचना दर्श। यह अंग्रेजी कवि पोप के समालोचना संबंधी प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ एसे ऑन क्रिटिसिज्म का हिंदी अनुवाद है। अगली कृति है हरिश्चंद्र। यह 4 सर्गों का खंड काव्य है जो भारतेंदु जी के सत्य हरिश्चंद्र नाटक पर आधारित है। फिर है कलकाशी। यह 142 रोला छंदों का वर्णनात्मक प्रबंध काव्य है जो कि अपूर्ण है। यह प्रसिद्ध धार्मिक नगरी काशी से संबंधित है। श्रृंगार लहरी। इसमें श्रृंगार परक 168 कवित्व सवये हैं। गंगा लहरी और विष्णु लहरी, ये दोनों रचनाएं 52 छंदों में भक्ति विषयक काव्य हैं। रत्नाष्टक। इसमें देवताओं, महापुरुषों और खड ऋतुओं से संबंधित 16 अष्टक संकलित हैं। वीराष्टक। यह ऐतिहासिक वीरों और वीरांगनाओं से संबंधित 14 अष्टकों का संग्रह है। प्रकीर्ण पद्यावली। इसमें फुटकर छंदों का संग्रह किया गया है। अगला है गंगावतरण। यह गंगावतरण से संबंधित 13 सर्गों का आख्यानक प्रबंध काव्य है। उद्धव शतक। यह घनाक्षरी छंद में लिखित प्रबंध मुक्तक दूत काव्य है। इसके अतिरिक्त रत्नाकर जी ने अनेक ग्रंथों का संपादन भी किया है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। सुधाकर, कविकुल कंठाभरण, दीप प्रकाश, सुंदर श्रृंगार, नखशिख, रस विनोद, समस्या पूर्ति आदि। काव्यगत विशेषताएं। बच्चों, काव्यगत विशेषता के अंतर्गत 2 विशेषताएं आती हैं, भावपक्षी विशेषताएं और कलापक्षी विशेषताएं। तो पहले हम लोग बात करेंगे भावपक्षी विशेषताओं पर। रत्नाकर जी के काव्य की भावपक्षी विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। पहला है रस निरूपण। रत्नाकर जी ने केवल श्रृंगार रस का ही चित्रण नहीं किया है, बल्कि उनके काव्य में करुण, उत्साह, क्रोध एवं घृणा आदि भावों का चित्रांकन भी बड़ी कुशलता से हुआ है। रत्नाकर जी के काव्य में श्रृंगार के दोनों पक्षों का सुंदर प्रयोग हुआ है। रत्नाकर जी के उद्धव शतक में वियोग श्रृंगार की बड़ी मार्मिक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। श्रृंगार रस के साथ साथ रत्नाकर जी ने अपने काव्य में अन्य रसों का भी सम्यक प्रयोग किया है। वीर, रौद्र, भयानक तथा अद्भुत आदि रसों का सुंदर परिपाक रत्नाकर जी के काव्य में हुआ है। वियोग श्रृंगार की अत्यंत रम्य प्रस्तुति आप सुनेंगे। को सेद सानी, को भर दृग पानी रही, को घूमि घूमि परी भूमि मुरझानी है, को श्याम श्याम कै बहक बिल लानी, को कोमल करे जो थामि सहमि सुखानी है। अगली भावपक्षी विशेषता है प्रकृति चित्रण। रत्नाकर जी ने प्रकृति के विभिन्न रूपों का चित्रण किया है। कृष्ण वियोग में गोपियों का जीवन ग्रीष्म के भीषण ताप के समान त्रासदी से भर गया है। रत्नाकर जी लिखते हैं, ठाम ठाम जीवन विहीन दीन दिसे सबे, चलति चबाई बात तापत घनी रहे,
कहे रत्नाकर न चैन दिन रैन परय, सुखी पत छीन भई तरुणी अनीर है। कार्तिक पूर्णिमा की धवल चंद्रिका में स्नात वृंदावन तथा गोवर्धन पर्वत की शोभा का वर्णन करते हुए रत्नाकर जी लिखते हैं, वन उपवन आराम ग्राम पुर नगर सुहाए, लसत ललित अभिराम चहु दिसि अति छवि छाए। 32 वन संयुक्त बीच वृंदावन राजत, गोवर्धन गिरिराज मंजुमणिमय छवि छाजत। अब बच्चों हम लोग कला पक्षी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। रत्नाकर जी के काव्य की कला पक्षी विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट है चमत्कार पूर्ण अलंकार विधान। रत्नाकर जी ने शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित अलंकारों के प्रयोग किए हैं। शब्द पर आधारित अलंकार तो स्वतः ही भाषा प्रवाह में आ गए हैं। अनुप्रासों का इतना सुंदर प्रयोग या तो रत्नाकर जी ने किया है या इस प्रकार का प्रयोग पद्माकर जी के काव्य में देखने को मिलता है। रत्नाकर जी ने अनुप्रास के अतिरिक्त यमक, रूपक, विप्सा, श्लेष, पुनरुक्ति प्रकाश, विभावना आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया है। अलंकारों में इनका सर्वप्रिय अलंकार सांग रूपक है। रत्नाकर जी सांग रूपकों के सम्राट हैं। उद्धव शतक के मंगलाचरण का प्रारंभ ही सांग रूपक से हुआ है। जासों जाति विषय विषाद की बिवाई बेगी, चोप चिकनाई चित्त चारु गहिबो करे। कहे रत्नाकर कवित्त वर व्यंजन में, जासों स्वाद सौगुनी रुचिर रहिबो करे। अगली विशेषता है उत्कृष्ट छंद विधान। रत्नाकर जी ने अपने काव्य में प्रायः 2 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, रोला और घनाक्षरी। इसके अतिरिक्त छपय, सवैया एवं दोहा आदि छंदों का भी यत्र तत्र प्रयोग किया गया है। रत्नाकर जी का सर्वाधिक प्रिय छंद कवित्त है। उद्धव शतक तथा श्रृंगार लहरी रचनाओं में इनका सुंदर प्रयोग हुआ है। अगली विशेषता है समर्थ भाषा। रत्नाकर जी पूर्ण कलाविद, भाषा के मर्मज्ञ तथा शब्दों के आचार्य थे। उनकी भाषा प्रौढ़ साहित्यिक ब्रज भाषा है, परंतु अन्य भाषाओं के शब्दों को भी अपनाकर उन्होंने अपनी भाषा का श्रृंगार किया है। रत्नाकर जी ने प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग किया है। वे शब्द चित्र उतारने में पूर्णतया कुशल हैं। कहावतों और मुहावरों के प्रयोग ने भाषा के चमत्कार और भाव प्रेषण की शक्ति को द्विगुणित कर दिया है। अगली विशेषता है शैली। रत्नाकर जी ने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए चित्रण शैली, आलंकारिक शैली तथा चमत्कारिक शैली का प्रयोग किया है। आलंकारिक चित्र शैली का एक उदाहरण मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। आए हों सिखावन को जोग मथुरा तय तोपे, ऊधो ये वियोग के वचन बतरावो ना। कहे रत्नाकर दया करि दरस दीन्यो, दुख दरिबे को तोपे अधिक बढ़ावो ना। टूक टूक हुए हैं मन मुकुर हमारो हाय, चूकी हूँ कठोर बैन पाहन चलावो ना। एक मन मोहन तो बसी के उजार्यो मोही, ही में अनेक मन मोहन बसावो ना। इस प्रकार से बच्चों रत्नाकर जी के काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष का सुंदर समन्वय हमें देखने को मिलता है। भावों की उत्कृष्टता, रस की चारुता तथा अलंकार योजना आदि की दृष्टि से रत्नाकर जी का काव्य उत्कृष्ट कोटि का काव्य है।
अब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में स्थान। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी को हिंदी साहित्य के ब्रज भाषा में काव्य रचना करने वाले कवियों में अत्यंत ऊंचा स्थान प्राप्त है। इनकी महत्ता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि ब्रज भाषा की पुरानी परिपाटी के कवियों में रत्नाकर जी का स्थान बहुत ऊंचा माना जाता है। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोगों ने रत्नाकर जी के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय से परिचित हुए और उम्मीद करती हूँ आपको यह अच्छे से समझ में भी आया होगा। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनकर अपनी कॉपी में लिख भी लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मिलते हैं बच्चों फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।